संधि के प्रकार आज हम सीखेंगे। संस्कृत में संधि कैसे हल की जाती है या संधि क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि के अंतर्गत रखते हैं। अच सूत्र है, अच के अंदर अ ई उ री आता है। यदि 2 अत्यंत समीप स्थित स्वरों में मेल से कोई परिवर्तन होता है तो स्वर संधि कहलाती है, अर्थात स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर परिवर्तन स्वर में होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे देव प्लस आलयः, देव में भी अ है और इधर भी आ है, दोनों तरफ समान स्वर आए हैं, इसलिए इनका दीर्घ हो गया, देवालय हो गया। यहाँ अ तथा आ दोनों स्वरों में संधि होकर आ हो गया, दोनों तरफ समान स्वर होने के कारण दीर्घ स्वर हो गया, यानी कि ये स्वर संधि का दीर्घ रूप होता है, दीर्घ संधि। अब इसी तरह से भेद होते हैं दीर्घ संधि के, वो भी थोड़ा सा देख ले। भेद इस तरह से है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। अब दीर्घ संधि में तो स्वर दीर्घ हो जाता है, दोनों तरफ समान स्वर होने के कारण, है ना। और उसके बाद आता है गुण संधि में अदेन गुण होता है, यानी कि ये इसका सूत्र है। इसके अनुसार हम देखते परिभाषा क्या है, यानी तीसरा एक रूप, 2 स्वरों के मिलने से एक तीसरा रूप बन जाता है, वहां पर गुण संधि होती है। अब यहाँ पे इसको भी देख लें कि ए का मेल कैसे होगा, ए कैसे बनता है, ए संयुक्त स्वर है। इसके ये एक प्रूफ है कि ए संयुक्त स्वर क्यों है। अब यहाँ पर अ प्लस ई है या अ प्लस बड़ी ई है, यानी यहाँ पर ये अ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, और दूसरी तरफ ई ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, दोनों ही रूप में बनता ए ही है, यानी इनके मेल से अ और ई मिलने से ए बनता है। इसी तरह से अगर इधर आ है और इधर छोटी ई है तब भी, इधर बड़ा आ है ह्रस्व है और इधर ह्रस्व ई है तब भी ए रूप ही बनेगा, ये इसका फैक्ट है। अब आगे देखें, जैसे धन इंद्र, तो इधर अ और ई मिला तो धनेन्द्र हो गया, है ना, धीरेन्द्र हो गया, लतेव हो गया, तवेती हो गया, सखेव हो गया, गणेश हो गया, महेश्वर हो गया, सुरेश हो गया, यथेप्सित हो गया, ममेप्सित हो गया। इस तरह से यानी अ और ई मिलने से ए हो जाता है। अब आते हैं कि ओ कैसे बनता है। अ या आ से परे अगर ऊ हो, यानी पूर्व पद में अगर आ है और उधर दूसरी तरफ उत्तर पद में ऊ है, तो अ और ऊ मिलने से ओ बन जाता है, ओ रूप बन जाता है। इसी तरह से अ और ऊ, यानी दोनों तरफ अ या ऊ होना चाहिए, दीर्घ अ हो या ह्रस्व आ हो, इधर भी ह्रस्व आ हो, ऊ हो या फिर दीर्घ ऊ हो, यानी अ और ऊ का कोई भी रूप हो तो इसके मेल से ओ बन जाता है। अब जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, गंगोदकम, गंगा उदकम, गंगोदकम हो गया, नर उत्तम, नरोत्तम हो गया। इस तरह से इनका परिवर्तन होता है। यदि अ या आ से परे री हो, यानी कि पूर्व पद में अगर आ आया है उसके साथ में री आया है तो अर बन जाता है, अर, यानी कि यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ अर बनकर। अब जैसे हिम प्लस ऋतु है तो हिमर्तु हो गया, वसंत ऋतु है तो वसंत ऋतु हो गया, यानी अर जो है इसके बीच में अर की आवाज भी आ रही है। जो ये र है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है इसलिए ये ऊपर की तरफ कंधे पर बैठ जाता है, र हिमर्तु, अर की साउंड आ रही है हिमर्तु जब इसकी संधि करेंगे। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, राज ऋषि, राजर्षि, अर की साउंड आने लग जाती है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मर्तु, देव ऋषि, देवर्षि, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु हो गया। इस तरह परम ऋषि, परमर्षि, महर्षि, महर्षि, सप्त ऋषि, सप्तर्षि। इस तरह से इसके संधि हो जाता है आ और री मिलकर। राजा ऋषि है तो राजर्षि, कृष्ण ऋषि है तो कृष्णर्षि, महर्षि है तो महर्षि, कृष्णर्धि है तो कृष्णर्धि, वर्षा ऋतु है तो वर्षर्तु। इस तरह से इनकी संधि हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि ये अल कैसे बनता है। तो अ या आ के बाद अगर री आया है तो अल बन जाता है, जैसे तब
प्लस रिकार है तो तवल लकार, माला रिकार है तो आ और री बनकर अल बन गया तो मालल का रहा हो गया। अब यहाँ वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि ही रेची। वृद्धि रेची के अनुसार ए औ बन जाता है। कैसे? यदि पूर्व पद में अ या आ आया है तो छोटी ए बड़ी ए हो जाती है और छोटा ओ बड़ा औ हो जाता है। इसके अनुसार ये उदाहरण देखें कि अ और ए मिलने से या अ से ऐ होने से या इस तरफ अ या आ हो तब उसका रूप उसके दोनों के मिलने से बड़ी ए ही होता है। इधर आ या ए है तब भी बड़ी ए ही बनेगी। इस तरह से अद्य एव यानी कि ये अ और ए मिलने से एव हो गया बड़ी ए। जो वृद्धि का मतलब ये है कि इसकी मात्रा में डबल मात्रा हो जाती है, अद्यैव हो गया। यथा एव यथैव हो गया। मत एक्त्वम तो मत एक्त्वम हो गया, है ना। तथैव तथा एव तथैव हो गया। देश एकता देश एकता हो गया। तया एव तयैव हो गया। सदा एव सदैव हो गया। कृष्ण एक्त्यम तो कृष्ण एक्त्यम हो गया। तदा एव तदैव हो गया। इस तरह से इसकी संधियों को हम मिलाकर ये वाला रूप बन जाता है जिसमें बड़ी ए हो गई। मम ऐश मम ऐशा, सा एव सैव हो गया। एक एकशा एक ऐक्षा हो गया। बाला एक बालैक हो गया। तेन एक है तेन एक हो गया। माला एका माला एका हो गया। इस तरह से इसकी संधियों को हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ओ बड़ा औ कैसे बनता है, ये भी देख लें। बड़ा औ जो है अ या आ से परे अगर ओ हो तो औ बन जाता है। इसके रूप देख लें। उदाहरण जल ओध जलौधा, महाऔषधि महाऔषधि, जन ओषा जन ओघा जनौघा। यानी कि ये औ बड़ा औ बन जाता है जब ओ मिलता है। अ के साथ अगर ओ मिले तो बड़ा औ बन जाता है, इसका रूप है। इसी तरह से सुपौधकम सुपौधकम, सभी में बड़ा औ की मात्रा लग रही है। संधि में ई का य और उ का व हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है कि ई का य और उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है, ली का ल हो जाता है। उदाहरण में हम देखें कि ई और ई है तो य बन गया, उ है तो व बन गया, री है तो र बन गया और री है तो ल बन गया। इतने सार अब उदाहरण देखें कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर होने पर ई या ई का य हो जाता है। इस बात पर ध्यान देना है। यदि अपि ई पूर्व पद में ई आया है, ई के बाद असमान स्वर अ आया है तो यद्यपि हो गया, यानी ई का य हो गया और द का आधा द हो गया। ई और य बनकर यद्यपि हो गया। नदी अत्र नद्यत्र हो गया। इत्यादि इत्यादि हो गया। अब जैसे व कैसे बना, ऊ का व हो जाता है। अगर इधर पूर्व पद में ऊ है और उधर असमान स्वर होने से ऊ का व हो जाता है। जैसे मधु अस्ति है, ऊ का व हुआ, अ इसके अंदर मिल गया तो मधवस्ती, व पूरा हो गया मधवस्ती हो गया। मधु अरि मधुवरी, मधु आशय है तो मध्वाशय हो गया। गुरु आदेश है गुरुवादेश हो गया। मधु आज्ञा वधु आज्ञा वधवाज्ञा हो गया। इस तरह से इसमें इस तरह से परिवर्तन करते चले जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से सीखेंगे।